जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो नमस्ते दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। जय माँ भगवती की जय हो, जय शिव संतन की जय हो, श्री गणेश जी महाराज की जय हो, माँ काली की जय हो, अपने अपने पूर्वजों की जय हो, माँ रतनगढ़ वाली मैया की जय हो, कुंवर राय महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, माँ सरस्वती की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो। और ग्यास भी आने वाली है और ग्यास भी 1 तारीख की पड़ रही है, तो उसमें नवंबर आ रहा है, 1 नवंबर, 1 तारीख नवंबर। तो गाइडेंस नवंबर की होने वाली है और आज की जो गाइडेंस है वो आपके लिए नवंबर मंथ की होने वाली है। ये तो मंथ गया और 1 दिन बकाया है, तो 1 तारीख को आपके जो ग्यास पड़ रही है, देवउठनी ग्यास, तो वो भी है माँ तुलसी का विवाह और हमारे सबके जो देवता हैं वो जाग उठेंगे और हमारे आपके सभी के कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे शादी विवाह को लेकर। तो थोड़ा सा अब शादी का माहौल आने वाला है और नवंबर मंथ लगने वाला भी है उसी दिन से। तो मैंने आज ऐसी टॉपिक रखा है कि देखते हैं आपके लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है सिर्फ आपके लिए। तो देखते हैं कि नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है। और इसके पहले और आपको थोड़ी सी जो चर्चा रहती है, तो मेरा काम फर्ज बनता है कि मैं आपसे कर लूं, ताकि मेरे एक आत्मा को है वो शांति मिल जाती है। तो यही चर्चा है कि इस टॉपिक तक आए हैं, तो आप सभी का शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद कि आप पैरों से जुड़े हैं और गाइडेंस ले रहे हैं। तो ये और भी अच्छी बात है और अपने ऊपर उसमें काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही जुड़े रहें और अपने आप को जीवन का जो मेन मकसद होता है उसको सीखें। तो जितना आपसे मैच हो उतना लेना है। और आप कहीं से भी देख रहे हो, कोई से भी जिले से देख रहे हो, कोई से भी राशि से देख रहे हो और कोई भी उम्र से देख रहे हो, कोई भी बहन बेटी, माता पिता, भाई बंधु या अन्य और सामान्य उपस्थिति है, जो भी सामान्य जो हमारे बड़े अधिकारी होते हैं या फिर कोई साधु संत होते हैं, तो देखने के लिए मान लो सभी देख सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए महीना है और सभी के लिए कैसा जाने वाला है, तो वो अपने अपने हिसाब से ले लेना है। और मैं हर रोज़ लेके आ आता हूँ गाइडेंस, एक गाइडेंस हर रोज़ डाल देता हूँ। तो 24 घंटे के अंदर में ये गाइडेंस आप तक पहुँच जानी चाहिए। और आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले लाइक करना पड़ेगा और लाइक के साथ साथ आपको बेल आइकन जो घंटी बनी रहती है अपनी दाहिनी ओर, तो उस घंटी को जरूर दबाएं। ऊपर काली घंटी बनी रहती है तो उसको जरूर दबाएं,
ताकि ये है कि वो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके, और जैसे भी यहाँ से गाइड पोस्ट हो तो वो रीडिंग पोस्ट हो तो वो आप तक, आपके मोबाइल तक जल्द से जल्द पहुँच जाती है। तो आपको ना तो ढूँढनी पड़ती है, ना कोई किसी से पूछना पड़ता है, ना आपको इंतज़ार करना पड़ता है। ऑटोमेटिक ही वो अपने आप ही आपकी गाइडेंस तक पहुँच जाएगी। तो शुक्रिया, बने रहिए और इसी कामनाओं के साथ अपनी गाइडेंस को देखिए, जो कि नवंबर मंथ की रहने वाली है, और उसमें आपकी जो देवउठनी ग्यास है वो भी पड़ रही है नवंबर से। तो अच्छा है, शुभ महीना है, और नवंबर महीना अच्छा है हमारे आपके सबके लिए, क्योंकि वो जो कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम रुके रहते हैं, तो वो जो सगाई संबंध वाले हैं, शादी ब्याह वाले हैं, तो ये चालू हो जाते हैं, तो एक खुशी का माहौल हम सबको ग्रहण होता है। तो लेकिन अब सबके लिए तो नहीं है, किसी को और कुछ है, किसी के लिए कुछ और है, तो कैसा जाने वाला है, मैं तो केवल उस पर बात करूँगा कि ये आखिरी मंथ है, जो नवंबर का मंथ है, तो आप सभी के लिए वो कैसा जाने वाला है। और आप भी सोचते होंगे कि ऐसा जाएगा, कि ऐसा जाएगा, कि कैसा जाएगा, कि वैसा जाएगा, या क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इसमें वो मिलेगा आपको, जो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं और इन तक जुड़ चुके हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। आपकी सिर्फ एक आदमी की, किसी की गाइडेंस ये नहीं है, ये जनरल है और सार्वजनिक है। सभी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते, किसी कोने से देख सकते, कोई से जिला से देख सकते, कोई भी समाज का हो, कोई भी उम्र का हो, और कोई भी राशि का हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपकी एनर्जी कितनी मैच हो रही है आपसे, बस उतनी भेजिए। बकाया को छोड़ते जाइए, किसी और के लिए होगी, क्योंकि जब सब लोग देखते हैं तो कैच सबकी होती है एनर्जी। एक की हो तो वो उसमें एक को बताएं, लेकिन वो सबके लिए जा रही तो सबको एनर्जी यहाँ मैचिंग भी होती है, आते भी हैं कार्ड सब प्रकार के, सब प्रकार की बातें भी होती हैं। तो सबको भूल जाना है आपको, लेकिन वो याद रखना है जो आपसे मैच हो रही है। हाँ, तो ऐसा कुछ मुझे बताना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ये हर बार बताना पड़ता है। तो इस बार भी मैं बताते चलता हूँ, क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं, कभी कभी जो पिछले देख चुके हैं तो वो जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं से न कहीं से कुछ लोग नए भी जुड़ जाते हैं, तो उनको ये बताना ज़रूरी होता है। और बने रहिए, और इसी कामनाओं के साथ अपने अपने पूर्वजों को और अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी आपसे मैच हो सके और वो आप तक वो बात पहुंचा सके मेरे थ्रू। तो देखिए, मैचिंग मिलाइए, कितना क्या मिल रहा है आपको, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, क्या है। अब क्या पता मुझे, और आपको भी क्या पता। आपको तो होगा, लेकिन इंतज़ार करता है आदमी, तभी तो इस गाइडेंस तक जुड़ता है। तो उसी हिसाब से जुड़े रहिए, और लेकिन एक जनरल रीडिंग को समझ कर कि ये तो, और अगर मैच भी ना हो तब भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर प्राप्त होगा। जय हो महाभगवती, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो। क्षमा करिए मातुश्री। जय माँ सरस्वती मैया विराजमान हो हैं, और महाकाली, और हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, आप भी यहाँ विराजमान हो जाइए, ताकि बने रहिए और जुड़े रहिए। तो मैं अब देर ना करते हुए अपनी गाइडेंस को लेता हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय माँ सरस्वती की जय हो।
हम्म, हम्म, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए, यहाँ रीडिंग पत्ते निकल चुके हैं और पत्ते आपको दिख रहे हों तो ठीक हो, नहीं तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो देख लीजिए, सबसे बॉटम में यहाँ कार्ड आया है सेवन एट ऑफ कप्स। किसी ने आपसे चुप्पी साधी है, किसी ने आपसे चुप्पी, कोई रिश्ता ऐसा है कि जिसने आपका साथ, पहले आप उसके साथ में थे और आज वो साथ में नहीं है और आप भी चुप हैं, और जो सामने वाला आपसे गया है या आप उससे भागे हैं या आप उससे दूर हुए हैं या फिर कोई आपसे दूर हुआ है, तो उसमें दोनों तरफ से चुप्पी है। ना तो आप बात कर रहे हैं, ना वो पर्सन बात कर रहा है जिसके लिए ये गाइडेंस आई है, क्योंकि जैसे निकल के आएगा तो वहाँ से स्टार्ट होंगी। तो कोई भागा है आपसे और बिना बताए भागा है, ना तो आपसे कुछ बताया है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या मेरी प्रॉब्लम है, और तो बिना बताए, बिना क्लैरिटी दिए आपको चला गया वो, या आप उससे दूर हुआ है। अब वही पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, हो सकता है नवंबर में आ जाए, क्योंकि तेजी से आना चाहता है। और बस घोड़ा, जो दिमाग का घोड़ा है और जो दिमाग की बातें हैं वो आपकी तरफ दौड़ रही हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहा वो आदमी, जो भी हो, या लेडीज हो या जो भी हो, आपसे दूर हुआ कुल मिला के कोई आदमी, तो वो आपकी तरफ आना चाहता है। और आपको पूरे के पूरे को 10 ऑफ कप्स आपके भरे हुए हैं, तो आपकी पूरी फैमिली में खुशहाली आने वाली है। कोई में शादी संबंध का कोई प्रोग्राम है तो वो है, या कोई जन्मदिन आने वाला है तो वो मना सकते हैं, या नहीं कुछ भी है तो कोई एंजॉय कर रहे हैं आप, और अपने बच्चों के साथ भी हो सकते, 2 बच्चे भी हों आपके, और आप दोनों अपन, आप दोनों और आपके 2 बच्चे, कुल मिला के आपका पूरा परिवार खुशनुमा है इस टाइम। कोई पार्क भी जा सकता है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कुल मिला के मजे की जिंदगी आपकी रहने वाली है, जो नवंबर मंथ बता रहा है। और एक करियर के साथ आप दूसरा भी कुछ संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो इतना ज्ञान है कि आप जिसमें हाथ डालोगे, जिस पे हाथ रख दोगे, वो सोना हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान भर चुका है। और किंग ऑफ सोर्स तो कोई है, जो वही है। इसमें 3 एनर्जी ऐसी आई है कि आपकी तरफ कोई बेपनाह प्यार आपसे करता है, मान लो बहुत ही ज़्यादा प्यार है उसको, कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। इतनी रफ्तार से, तेज़ी से उसकी एनर्जी आपसे मैच हो रही है कि अब रुक नहीं सकता है वो आदमी, आ ही के मानेगा। और आपको अपना प्यार का कफ, जो भी बातें छुपाई हैं, जो भी किसी प्रकार की
अगर झूठ छपाया है या कोई सच्चाई नहीं आपके सामने आई है तो वो आने वाली है। और आपके पास पैसे की कोई कमी रहने वाली, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं। तो धन धान से आपका पूरा चारों तरफ से बिल्कुल हर रोज आपकी दिवाली मनने वाली है, क्योंकि जब पैसा होता है तो रोज ही दिवाली है। और बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दिन होता है वो। और जहाँ लक्ष्मी रहती है तो वहाँ सभी चीज सुंदर बन जाती है, क्योंकि लक्ष्मी एक ऐसी चीज है कि सबको सुंदर बना देती है। चाहे हम हो, आप हो, घर हो, मकान हो, कुछ हो, तो वो आपकी तरफ बढ़ रही है और आप धनवान बनने वाले हैं। लेकिन आपके अंदर एक गुस्सा है, वो आप गुस्सा में लेके बैठे हो कि जब कोई आए जब तो बताएं। कुछ भी बातों के जो सवाल हैं वो आप अपने अंदर भर के बैठे हो। और आपके अंदर आज भी गुस्सा है उस चीज़ को कि मेरी फैमिली में या मेरी फैमिली में या मेरी फैमिली को जो परेशानी हुई है वो किसकी वजह से हुई, आपको सब पता है। और आप उसके लिए बिल्कुल जोश और गुस्सा में इस टाइम हो कि आए तो सही, बात करे तो सही, कहीं से तो शुरू करे बात, तब तो हम बोलें, ऐसे क्या बोलूँगा। और आपने जजमेंट की गुहार लगाई है कि मुझे न्याय चाहिए। तो ईश्वर आपके पक्ष में है और 20 नंबर की एनर्जी है जजमेंट में कि आपको जजमेंट हो सकता है कि पहली तारीख से लगा के देवउठान से लगा के लगभग 20 तारीख तक आपको कुछ न कुछ जजमेंट मिल जाएगा। और एस ऑफ कप्स, तो ईश्वर ने आपको अपनी हथेलियों पर संभाल के रखा है और आपको पूरी तरीक़ा से इस तरीक़ा से आपकी ग्रोथ कर रहे हैं। ईश्वर के हाथ हैं जो बदलों से निकल के आपकी तरफ रक्षा कर रहे हैं और इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं कि ये सब वॉन्ड्स भी है। तो इतनी तेज़ी से बादलों से हाथ निकल के आ रहा है कि आपकी जो भी रूखी सूखी जो जीवन बन गया था, जो निराश जीवन बन गया था, उसमें ग्रोथ हो रही है। और इतनी तेज़ी से ग्रोथ होगी नवंबर के महीने में, और ऐसा जजमेंट आने वाला है कि आप तो देखेंगे, लेकिन उसको और भी लोग देखेंगे कि कैसे न्याय होता है, क्या जजमेंट होता है, ईश्वर का न्याय किस तरीक़ा से होता है। तो वो और भी लोग देखेंगे। आपको तो वो न्याय मिलना है, वो तो मिल के ही मानेगा जो जजमेंट आएगा। और जब वो न्याय मिलेगा तो और भी लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि देखो आखिर ईश्वर पे विश्वास रखने वाले को किस तरीक़ा से न्याय मिलता है, ईश्वर उसका न्याय कैसे करते हैं। तो अच्छी सी गाइडेंस है आपके। नवंबर महीना तो बहुत बढ़िया जाने वाला है और देख लेते हैं और देखते हैं। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम। आपकी तरफ आप इस तरीक़ा से मेहनत करने वाले हैं कि पैसे से पैसा बनाने वाले हैं और जी जान से आप मेहनत कर रहे हैं। लगन भी आपकी सच्ची है कि मैंने कैसे पैसा बनाया है, कितनी मेहनत से पैसा बनाया है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। तो आपका एक विश्वास है और मेहनत में आप पीछे नहीं हट रहे। लेकिन वो लोग देख रहे हैं, कोई आपको देख रहा है दूर से कि मैंने जितने भी रोड़े डाले हैं, मैंने जितनी परेशानी डाली है, मैंने जितने भी कारनामे किए हैं, उनका असर आप पर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कौन आपका साथ दे रहा है और ऐसा कौन आपके साथ में लगा हुआ है कि जो मेरे कारनामे हैं जिनका आप पर असर क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत चिंता से में है और दूर से देख रहा है कोई, और हो सकता है वही आदमी देख रहा है या वही एनर्जी देख रही है जो आपसे कभी दूर हुई हो। याद रख लेना, आपसे जितनी मैच हो तो उतनी लेना, बाकी किसी और के लिए होगी तो वो जाने दीजिए, कोई तो है। क्योंकि आपको बनाना अच्छा, ऐसा कि आप भिखारी बन जाएं और पैसे के मोहताज हो जाएं। हो सकता है आपको चोट भी लगी हो कहीं से,
हैं, लेकिन कोई आपके साथ में ऐसा है कि आपकी कोई ना कोई एक लेडीज एनर्जी है जो आपका साथ दे रही हो। आपके पूर्व दादी भी हो सकती हैं, आपकी मम्मी भी हो सकती हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके परिवार से कोई लेडीज़ है या कहीं और से हो जो आपका साथ दे रही है और आप उसके साथ में चल रहे हैं बिना थके, बिना रुके, क्योंकि आपको जीना है, आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, तो आप बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई बैसाखी का किसी का सहारा आपको लेना पड़ रहा है, तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप पे ईश्वर पर विश्वास है और आप ईश्वर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो हुआ है, जो जिसने किया है, वो उसका कर्म है, पर आपने विश्वास नहीं तोड़ा। दूसरा भी आपकी जो भी एक मदर एनर्जी चल रही है साथ में, तो वो भी आपका साथ दे रही है। कोई भी हो सकता है, पूर्व दादी हो सकती हैं आपकी, अभी हो या ना हो, तो और भी हो सकती है, कोई मम्मी हो सकती है, कोई और हो रिश्ते में जो भी हो, कोई लेडीज है जो आपकी मदद कर रही है आपको। और आपने जितना भी जुनून और चुप रह के अपनी ज़िंदगी को संभाला है, बिना लड़े, बिना थके और बिना रुके, जो भी आपके साथ में जो भी कोई थर्ड पार्टी ने, किसी ने बीच में डंक मारा है, तो उससे आपको आपके जीवन में जो हलचल मच गई थी, अब उसका भी समय एंड होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आपको चुप्पी रखते रखते, लेकिन आप अब रुकने वालों में से नहीं हो, क्योंकि सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। किंग ऑफ सोर्स, तो क्वीन ऑफ सोर्स, आप एक राजा हैं या रानी हैं, और आपको ऐसा मुकुट पहना दिया है ईश्वर ने, और तलवार भी आपके हाथ में दे दी गई है कि अब आपको डरना नहीं है, अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको चुप नहीं रहना, अब आपको बोलना है, क्योंकि बहुत रह लिया चुप और बहुत झेल लिया, अब और नहीं। पेज ऑफ कप्स, तो आपकी तरह बिल्कुल प्यार का जो कप है, वो कोई यंग है आपसे, उम्र में छोटा भी हो सकता है, तो या जो भी एज गैप हो, थोड़ा आपसे छोटा ही लग रहा है वो इंसान, लेकिन वो प्यार का कप आपको, और चाहे वो छोटा सा भी गिफ्ट क्यों ना दे आपको, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक तोहफा देने वाला है, और आपको मनाने वाला है, आपको समझाने वाला है, जो छुपी हुई बातें हैं उनको, सारी बातों को आपके सामने क्लियर करने वाला है। तो आप इंतज़ार करिए, नवंबर महीना आने वाला है और नवंबर की गाइडेंस हो रही है, तो ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ में। और जितना मैच हो उतना लेना, और मैच अगर हो रहा है तो लाइक ज़रूर करना है। क्यों कि जो दर्द आपको दिया था, जो कभी आपको दर्द दिया था इस प्रकार का, तो ये इतना बुरा दर्द जब देगा कोई, तो कोई उठ नहीं सकता है। वो आप थे, वो आपकी भक्ति थी, वो आपका ईश्वर सबकी सभी का साथ था आपके ऊपर, पूरा ब्रह्मांड का आपका साथ था, तो आपको खड़ा किया है फिर से। लेकिन ये एनर्जी वापस पहुंच गई है वहीं जगह, क्यों आपको तो साथ ईश्वर ने दिया है, उनका तो जो किसी ने आपके साथ गलत किया था उसका साथ कोई देने वाला नहीं है। तो अब आ रही समझ में कि कर्म कर्म करते जरूर हैं, लेकिन उनका फल कैसे मिलता है, तो जब ही तो ज्ञान आता है। आदमी जब करता है ना, तो उसे ये पता नहीं रहता कि कोई देख रहा है, ये वही इंसान है जो आपसे चीट करके गया है, देख रहा है, इसको यही पता नहीं है कि तलवार हम पकड़े हैं, तो इससे मेरे ही हाथ ना क्यों निकट जाए। पर उसको अपने घमंड के मारे और अपनी जो बेवकूफ़ी है या नासमझी है, उसके कारण उसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, मैं ऐसा करके भाग रहा हूँ, निकल रहा हूँ, लेकिन देखो, देखते हैं ईश्वर, सबको देखते हैं, और जगल कर रहा है, इसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं बैलेंस बना लूँ, और आपका बैलेंस मिटाने के लिए किया था इसने,
लेकिन अब आपका तो बैलेंस बना दिया इसने, और इसका बैलेंस कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी कैसे कितनी परेशान हो रहा है। तो बैलेंस जब बराबर नहीं हो पाएगा तो स्थिति तो बिगड़ेगी। 2 नंबर का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक बड़ा वाला अमाउंट या धन कहीं से आपकी तरफ आने वाला है। और धन का कार्ड तो एक और आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी एक एस ऑफ पेंटिकल्स। तो धन तो आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा है, और आप मेहनती हो बहुत, और आप सच्चाई से मेहनत करते हो, किसी को बुरा नहीं चाहते हो, जो भी काम करते हो उसे भारी लगन से करते हो। तो वही लगन जब ईश्वर देखते हैं तो उसमें आपकी बरकत होती है, और उसको दोगुना करके आपके पास कहीं से न कहीं से भेज देते हैं। तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, और बड़ी से कहीं से भी बड़ी अमाउंट यानी बड़ा पैसा आने वाला है आपके पास। लंबी रकम होगी, कोई कहीं से भी आ रहा हो, जिसको दिया हो वो लौट रहा हो, या कहीं पैसा फंसा हो तो वो लौट रहा हो, या कहीं आपने बिजनेस में लगाया हो तो वो दुगने करके देगा। क्योंकि नवंबर महीना अच्छा आ रहा है, जो आप डंडे गाड़ते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, मेहनत करते चले जा रहे हैं, उसी का फल है सब्जी। क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से संघर्ष किया है, आपकी मेहनत ईश्वर ने देखी है, तो उसका ईश्वरी फल देंगे, कोई और देने वाला नहीं है। किसी से आशा करना भी मत। किंग ऑफ कप्स, इसको घमंड था साले, जो भी इंसान जो है इसको बहुत घमंड था कि मेरे अंदर ये पावर है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। ये भी राजा था नहीं, लेकिन राजा जैसा बनने को इसने दिखाया है दुनिया को। पर इसकी सारी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है, और अगर नहीं आएगा, जब तक ये आपको न्याय नहीं देगा तो ये दुनिया भाग ले, कर्म इसका पीछे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कर्म ये आपकी एनर्जी है। आप कोई गुरु हो सकते हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, कोई वकील हो सकते हैं, कोई मास्टर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई भागवताचार्य हो सकते हैं, कोई कथावाचक हो सकते हैं, जो कि आपके पास ईश्वर ने वो दो दो चाबी रखी है ना। देखिए, ये रखी है चाबी, आपको दिख रही चाबी रखी, ये रखी देखो, ये यहाँ। तो ये चाबी रखी है, ये किस चीज़ की चाबी है? बुद्धि की। 5 नंबर बुद्धि का होता है, और गुरु का होता है, ज्ञान का होता है। तो आपके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, जिस ज्ञान को आपको शायद पता भी नहीं है कि मेरे अंदर क्या रहस्य छुपा है, सबके सामने आने वाला है। और यही ज्ञान और यही भक्ति आपकी कमाल कर गई है, जो आज कोई आदमी आने पर मजबूर हो रहा है। लेकिन देखो किस तरीक़ा से ईश्वर लाते हैं आपके पास, क्योंकि जब तक चैन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर भक्ति सच्ची है, और आप एक भक्त से होकर साधु संत भी हो सकते हैं। आप कोई ऑफिसर हो सकते हैं, कोई नौकर पेशा हो सकते हैं, कोई वकील हो सकते हैं, कोई मास्टर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। नॉलेज का आपके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है आज की। तो मैं 2 4 6 कार्ड और देख लेता हूँ, इसके बाद गाइडेंस। श्री राम श्री राम। जो भी भाई बहन यहाँ से देख रहे हो, और अगर आपको पसंद आ रही हो गाइडेंस तो ज़रूर लाइक करना। अगर नहीं आ रही हो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। आपको प्रेम से अगर प्यार है गाइडेंस से, और आपकी आत्मा से, आपको खुद से आपको प्यार है, तो आप चूकोगे नहीं, लाइक बिल्कुल दोगे, और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा देना, ताकि हर रोज़ जो गाइडेंस आती जाती रहती है वो आपके पास पहुंचती रहे, और आप गाइडेंस लेते रहे। क्योंकि टैरो एक ऐसा माध्यम होता है कि ये पूरा जीवन का ज्ञान कहीं से नहीं मिलता है। तो वो टैरो एक ऐसे माध्यम होता है कि एक एक कड़ कड़ का ज्ञान आपको मिल जाएगा। आपका असली रूप देखकर लोगों को अपनी औकात पता चली है कि कौन हो आप और क्या करने आए हो इस धरती पर। आपसे डर रहे हैं
कि क्या करेंगे आप आगे, तो डरना तो पड़ेगा, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। आपके जीवन में जो बुरा हुआ है वो समय जा चुका है। आप अब आपका जीवन आगे जाने के लिए तैयार है, इसे रोकने की ताकत किसी में नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत ज्ञानी हो और आप सच्चे इंसान हैं। आप एक शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक ही चिंता है कि वंश कौन चलाएगा। इस चिंता में खोए रहते हो तो, लेकिन चिंता मत करो, ईश्वर आपकी झोली जरूर भरेंगे, ऐसा विश्वास रखना है। आप दोनों में प्यार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप दोनों में अगर बाल बच्चे के लिए कोई देख रहे हैं कि छोटा सा नन्हा कोई मेहमान आए, तो वो भी इच्छा आपकी पूरी करेंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है और आप आपस में दोनों मिलकर भगवान को छोड़ दीजिए। जो कुछ ही होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो मस्त रहिए दोनों। जब मस्त रहेंगे आप एक दूसरे से प्यार बराबर करेंगे, प्रेम से एक सामंजस्य अच्छी तरीके से बना ले रहेंगे, लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे और उनका ध्यान नहीं देंगे, बस अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपको सब प्राप्त होगा। आपको चिंता नहीं करना। भगवान में बहुत शक्ति होती है, भगवान पता नहीं क्या कर दे में पल भर में। आपको जितना दुख दिया था, जितनी तकलीफें दी थी आपके पार्टनर को, वही सब मिलना शुरू हो गया है। अब आपको रुकना नहीं, आगे ही बढ़ते रहना है। मैंने पहले कह दिया, रुकना नहीं, बस जो होना था वो हो चुका। झूठे इंसान की आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है, यही सत्य है। तो मैं इसी गाइडेंस को बस इतना ही आज के लिए। आप फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेकर। तो ये आपकी नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, उस नवंबर मंथ की गाइडेंस है। तो आपसे जितनी मैच हो उतनी लेना है, बाकी किसी और को छोड़ देना है। और अगर थोड़ी सी भी मैच हुई तो मेरी सभी जो भी भक्त और जो भी भाई बहन जहाँ से भी देख रहा हूँ, मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को आगे लेकर जाएं और इसको लाइक ज़रूर दें, इसकी बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और गाइडेंस थोड़ी ऊंचाई को और छू ले जाके। तो इसमें आपका सबका सपोर्ट है और एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, उसको लिए सपोर्ट भी चाहिए। जैसे कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो है एक लाइक। तो लाइक जब मिल जाता है तो मेरी आत्मा को एक शांति मिलती है कि हाँ, मुझे लाइक किया है, तो किसी से ये मैच हुई है, एक जवाब मिल जाता है। मेरी आत्मा को बहुत बड़ी शांति मिल जाती है, क्योंकि हर चीज़ में बात करने में और रीडिंग करने में एक एनर्जी खर्च होती है। तो वो भी तो एनर्जी आजकल, क्योंकि कहाँ मिलती है एनर्जी, आज आदमी एनर्जी के लिए तरसता रहता है। लोग भरे पड़े हों मकान में, घर में, लेकिन एक किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है। और एक अगर बीच में कोई ऐसा आ जाए जो शरीर पे हाथ फेर दे कि भाई मैं हूँ आपके साथ, तो कितनी बड़ी उसको एक हिम्मत मिल जाती है। तो मेरा काम है कि आपको हिम्मत देना, आपको टूटने से और बिखरने से आपको तैयार करना है, खड़ा करना, ताकि आपकी ज़िंदगी में आप आगे चल सको। तो मैं ऐसी कामनाओं के साथ सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जितना आपसे मैच हुआ हो उतना लें और बाकी को जाने दें। और लाइक तो बनता है, तो वो ज़रूर ध्यान रखें आप, ये बिल्कुल ध्यान से कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। बस केवल आपसे जो है कि एक मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो सार्थक जा रही है किसी के यहाँ, और किसी को मिल रही है। तो जग का भला तो हो, आपका भला, और आपका भला तो सबका भला। बस आप भला करते रहें, भलाई का काम करते रहें। और इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम, राम राम।